मैं एक बार एक महिला राक्षस से प्यार कर बैठा था। जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो हमारे बीच इतना भयानक झगड़ा हुआ कि उसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता था। मैंने उसकी ठंडेपन के लिए आलोचना की, वह बर्फ और पत्थर की तरह ठंडी थी। इसलिए मैंने एक बहाना बना दिया कि मुझे गर्म स्वभाव वाली लड़कियां पसंद हैं। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि बाद में वह अधोलोक की रानी बन जाएगी। मुझे सजा देने के लिए उसने मुझे एक नपुंसक बना दिया, मेरे नाम को जीवन और मृत्यु की पुस्तक से मिटा दिया और मुझे ऐसा श्राप दिया कि मैं कभी मर नहीं सकता, न ही पुनर्जन्म ले सकता हूं। मुझे हमेशा के लिए इस दुनिया में भटकना होगा। वह खुद अधोलोक में अपनी सर्वोच्च और अतुलनीय स्थिति का आनंद लेती रही, ये सुनिश्चित करते हुए कि हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से 15 साल बाद मेरे एक पुराने भाई ने मेरे अमर जीवन और मेरी अपार संपत्ति का रहस्य जान लिया। उसने एक ताओवादी पुजारी को ढूंढा और मेरे खिलाफ जाल बिछाया। उसकी योजना थी मुझे मारना और नरक में भेज देना। उसने मुझे एक ऊंची इमारत से धक्का दे दिया, सीधे उस जाल में जो पुजारी ने लगाया था। जब मैंने अपनी आंखें खोली, मैं खुद को अधोलोक के द्वार के सामने खड़ा पाया। उस समय मैंने अपनी पूर्व पत्नी को छोड़ दिया था, जो अब अधोलोक की रानी थी। उसने एक बार कहा था कि अगर मैं फिर कभी उससे मिलने की हिम्मत करूंगा तो वह मुझे उबलते तेल के कड़ाह में फेंक देगी और 1000 टुकड़ों में काट देगी। ये सोचकर मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैं सच में खत्म हो चुका था। मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया था। जब मैं तड़प रहा था और शोर मचा रहा था, एक मूंछों वाला अधोलोक का गार्ड आगे आया। उसने अपनी कमर से एक कांटेदार लोहे की चाबुक निकाली और मुझे जोर से मारा। दर्द मेरी आत्मा तक पहुंच गया। मैं तुरंत गिर पड़ा। इतना दर्द था कि मैं चीख भी नहीं सका। वह गुर्राया, सुनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। हमारे हाथों में पड़ गए हो मतलब तुम्हारी जिंदगी खत्म, नरक में सीधे फेंके जाने से बेहतर। मैंने एक आखिरी दांव खेलने का सोचा। शायद मेरी एक्स वाइफ के दिल में अभी भी थोड़ी भावनाएं बची हो। शायद वह मुझे पुनर्जन्म का एक मौका दे दे। मैं कांपती आवाज में बोला, मैं तुम्हारी रानी को जानता हूं। उसका नाम है NHUYN। मैं उससे मिलना चाहता हूं। दोनों गार्ड एक दूसरे को देखने लगे। अगले ही पल मुझे जोर से लात मारी गई। इस बार मेरी आत्मा में दरार आ गई। मैं आवाज भी नहीं निकाल पाया। मूंछों वाला गार्ड हंसा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी रानी का नाम लेने की, चाहे तुमने उसका नाम कहीं से भी सुना हो। अगर कम तकलीफ झेलनी है तो चुपचाप रहो। मैं अब विरोध करने की हालत में नहीं था। मुझे घसीटते हुए ले जाया गया, जैसे कोई मरा हुआ कुत्ता। मुझे घसीटते हुए आगे ले जाया जा रहा था, तभी दूसरा गार्ड जो अब तक चुप था अचानक हिचकिचाया। उसने धीरे से कहा, क्या ये सच बोल रहा हो सकता है? क्या हमने कोई बड़ी गलती कर दी? मूंछों वाला गार्ड हंसा और बोला, डरने की क्या बात है? उस पुजारी ने कहा था कि यह कोई अच्छा इंसान नहीं है। ये तो जीवन और मृत्यु की किताब में दर्ज ही नहीं है। ऐसे चालबाजों को रानी का नाम पता होना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम बस डरपोक हो, जल्दी करो, देर होगी तो मुसीबत होगी। उस समय मुझे सब समझ में आ गया। ये लोग जरूर उस पुराने दोस्त और पुजारी के साथ मिले हुए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अधोलोक के गार्ड भी इतने गिर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, नरक का द्वार आसमान को छूता हुआ दिखाई देने लगा। उसे देखकर मेरा दिल पूरी तरह डूब गया। मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। एक गार्ड ने मंत्र पढ़कर दरवाजा खोलना शुरू किया। उसी समय दूर से एक आवाज आई जो धीरे धीरे पास आती गई। कोई नया आत्मा आया है क्या? उसका हिसाब किताब पूरा हुआ या नहीं? यह आवाज काली अनित्यता की थी। उसने मुझे पहचान लिया था। मैंने उसे देखा और चिल्लाने की कोशिश की, पुराने दोस्त, मैं यहाँ हूँ। लेकिन एक गार्ड ने तुरंत मेरा मुंह दबा दिया और मुझे खींचकर एक तरफ ले गया। मेरी आंखों के सामने काली अनित्यता को मूंछों वाले गार्ड ने रोक लिया। मैं बहुत घबरा गया और भागने की कोशिश की, लेकिन मुझे जोर से लात मारकर गिरा दिया गया। उस गार्ड का जूता मेरे चेहरे पर दब गया। धूल और मिट्टी मेरे मुंह में भर गई। मैं न बोल सकता था न हिल सकता था। मूंछों वाला गार्ड मुस्कुराया और सिगरेट निकालकर बोला, भाई आज यहाँ कैसे आना हुआ? ये नई दुनिया की चीज है, बहुत अच्छी है। काली अनित्यता ने उससे घूरा और बोला, मुझे इन सब में मत उलझाओ। मैंने पूछा कि उस आत्मा का काम पूरा हुआ या नहीं। गार्ड घबरा गया और बोला, हाँ हाँ, सब नियम के अनुसार हो रहा है। आप और आपकी बहन बहुत व्यस्त रहते हो, थोड़ा आराम कर लो। काली अनित्यता ने सिगरेट जलाई लेकिन कुछ नहीं बोला। कोहरा बहुत ज्यादा था, इसलिए वह मेरा चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था। मुझे डर था कि अगर मैंने मौका खो दिया तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा। इसलिए मैंने अपने मुंह पर रखे हाथ को जोर से काट लिया। गार्ड दर्द से चिल्लाया और उसका हाथ हट गया।
मैं तुरंत उठकर काली अनित्यता की तरफ भागा, लेकिन फिर से एक लात पड़ी और मैं जमीन पर लुढ़क गया। गार्ड ने मेरे चेहरे को फिर से दबा दिया। मैं पूरी तरह बेबस हो गया, लेकिन इस बार शोर सुनकर काली अनित्यता पास आ गया। उसने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? जिस गार्ड को मैंने काटा था उसने और जोर से मुझे दबाया और बोला, कुछ नहीं, बस एक जिद्दी आत्मा है, यहाँ आने के बाद भी शांत नहीं हो रहा। ये सब लोग वैसे भी अच्छे नहीं होते, आप परेशान मत होइए, इसे अंदर भेज दिया जाएगा। ये सुनकर काली अनित्यता रुक गया और बोला, सावधान रहना, ऐसे लोग चालाक होते हैं, कोई गलती मत करना और इसे अंदर भेज दो। मैंने देखा कि वह मुड़कर धुंध में गायब हो गया। मेरी आखिरी उम्मीद भी उसके साथ चली गई। मूंछों वाला गार्ड गुस्से में मुझे कई बार लात मारने लगा। फिर उसने अपनी चाबुक निकाली और मुझे बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। जल्द ही मेरे शरीर पर एक भी सही जगह नहीं बची। मेरी आत्मा पूरी तरह जख्मी हो गई और मेरा चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। अपना गुस्सा निकालने के बाद उसने मेरा ठुड्डी पकड़कर कहा, तूने मेरे काम को लगभग खराब कर दिया था, अंदर चल, फिर तुझे सही तरीके से मजा चखाता हूँ। मुझे एक फटे हुए कपड़े की तरह उठाकर नरक के पहले स्तर में फेंक दिया गया। इस स्तर को 1000 सुइयों की सजा कहा जाता था। यहाँ की हर सजा बेहद भयानक थी। कई आत्माएं अपने पूरे शरीर में सुइयों से भरी हुई थीं। वे कांटेदार जानवरों की तरह दिख रही थीं। वे मर नहीं सकती थीं, इसलिए उनकी दर्द भरी चीखें हर तरफ गूंज रही थीं। ये सब देखकर मैं कांप उठा। मैंने अपनी बची हुई ताकत जुटाकर धीरे से कहा, मैं सच में रानी को जानता हूं, अगर उसे पता चला कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये सब मैंने डर के कारण कहा था। मुझे खुद पता था कि रानी को मेरी परवाह नहीं है। अगर उसे परवाह होती तो वह मुझे अमर बनाकर अकेला नहीं छोड़ती। वो बस यह नहीं चाहती थी कि मैं मरकर फिर उसके पास आ जाऊं। अब जब मैं यहाँ आ ही गया था तो गार्डों को मेरे भागने का डर नहीं था। मूंछों वाला गार्ड मेरे चेहरे को थपथपाते हुए बोला, तुम बहुत सपने देखते हो, क्या तुमने ज्यादा कहानियां देख ली हैं? तुम्हें लगता है तुम हमारी रानी के लायक हो? उसने मुझे जोर से थप्पड़ मारा, जिससे मेरे मुंह से ऊर्जा निकल गई और मेरा शरीर और कमजोर हो गया। मुझे एक यातना मशीन पर बांध दिया गया। गार्ड ने एक लंबी आत्मा को चीरने वाली सुई निकाली। हर सुई मेरे हाथ जितनी लंबी थी। वह मुस्कुराया और बोला, देखते हैं तुम कितना सह सकते हो, अभी तो 17 और स्तर बाकी है। उसने सुई उठाए और मेरी जांघ में घोंप दी। दर्द इतना तेज था कि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं अपने आप को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उसी समय एक आवाज आई, रुक जाओ। गार्ड ने सुई निकाल ली। मैंने राहत की सांस ली और आंखें खोलने की कोशिश की। मेरे सामने एक नया व्यक्ति खड़ा था। वह इस स्तर का अधिकारी लग रहा था। मुझे याद आया, उसका नाम हुआंग वेई था। कई साल पहले जब मैं डरा हुआ था, वह रानी के पास खड़ा होकर उसे समझा रहा था। उसने कहा था, ये दामाद अभी जवान है, इसे इतना कठोर दंड मत दो। मेरे अंदर फिर से उम्मीद जागी। मैंने कमजोर आवाज में कहा, मैनेजर हुआंग, कृपया मुझे बचा लो। मेरी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने नजरें फेर ली जैसे वह मुझे जानता ही नहीं। उसने ठंडे स्वर में कहा, ऊपर से आदेश आया है, इस आत्मा को पूरी तरह खत्म होते देखना है, लोग रास्ते में हैं। ये सुनकर मेरे अंदर की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। मुझे समझ आ गया कि वह भी उसी साजिश का हिस्सा है। मैं बस कड़वी हंसी हंस सका। रानी, ये तुम्हारा अधोलोक है, फिर भी यहाँ के लोग इतने बेखौफ होकर गलत काम कर रहे हैं। मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा पुराना दोस्त यहाँ तक आ जाएगा। थोड़ी ही देर में वह और वह पुजारी भी वहां आ गए। थोड़ी ही देर में मेरा पुराना दोस्त और वह ताओवादी पुजारी वहां पहुंच गए। अपने सौदे को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिए थे और आत्मा के रूप में यहाँ आए थे। अधोलोक में पहली बार आने के कारण मेरा दोस्त थोड़ा घबराया हुआ था। वह पुजारी के पीछे छिपकर चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि गार्ड उस पुजारी के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और उसका व्यवहार बदल गया। आखिरकार सबसे ज्यादा पैसा उसी ने दिया था, इसलिए वह खुद को यहाँ भी खास समझने लगा। वह एक गार्ड के पास गया और उसके हाथ से एक सुई उठा ली। फिर वह मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था, जैसे उसे इस सब में मजा आ रहा हो। उसने कहा, काफी समय हो गया है ना, मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी अमीर जिंदगी का आनंद नहीं ले पाता। पैसा सच में बहुत ताकतवर होता है। इसके दम पर मैं नरक तक घूमने आ गया। अब तुम काफी जी चुके हो, बाकी की जिंदगी मैं तुम्हारी जगह जी लूंगा।
तुम शांति से मर जाओ ताकि मैं आराम से जी सकूं। मैंने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। मेरे मन में बस एक ही सवाल था, क्या मैंने उसके साथ कभी गलत किया था? लेकिन यह सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं था। अगर उसमें जरा भी इंसानियत होती तो वह यहाँ तक नहीं पहुँचता। वह जोर से हंसने लगा, जैसे मैंने कोई मजाक कर दिया हो। तुम सोचते हो कि तुमने मेरे साथ अच्छा किया। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक नौकर था। मैं तुम्हारे पुराने कपड़े पहनता था। मैं हमेशा तुम्हारी परछाई बना रहा। तुम्हारे सामने मैं कुछ भी नहीं था। और तुम सोचते हो कि यह मेरे लिए अच्छा था। मैंने उससे बहस नहीं की, क्योंकि सच्चाई सामने थी। कुछ लोग कभी नहीं बदलते, चाहे तुम उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो। मुझे याद आया जब मैं उससे पहली बार मिला था। वह ठंड में कांप रहा था। उसके पास पहनने के लिए ठीक कपड़े भी नहीं थे। वह गांव से शहर काम की तलाश में आया था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। मैंने उस पर दया करके उसे अपने साथ रख लिया। मुझे किसी नौकर की जरूरत नहीं थी। मैं अकेले रहने का आदी था, लेकिन उसकी हालत देखकर मैं उसे छोड़ नहीं सका। मैंने उसे भाई की तरह माना। उसने जो भी मांगा मैंने उसे दिया। उसकी तनख्वाह भी दूसरों से ज्यादा थी, लेकिन उसने कभी मुझे भाई नहीं माना। वह मुझे सिर्फ एक मौका समझता था। शायद मेरी ज्यादा दया ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उस पर भरोसा किया और उसे अपने अमर होने का राज बता दिया। मेरी चुप्पी उसे और ज्यादा उकसा रही थी। उसने गुस्से में कहा, अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है ना? तुमने मुझे कभी दोस्त नहीं समझा। अब मर जाओ। उसने सुई उठाए और सीधे मेरे दिल की तरफ वार किया। वह मुझे तुरंत खत्म करना चाहता था। आसपास खड़े गार्ड को कुछ अजीब लगा, लेकिन उन्होंने उसे रोका नहीं। मेरे मुंह से आत्मा की ऊर्जा बाहर निकलने लगी। मेरा शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। मेरी चेतना कमजोर पड़ रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। वह बार बार मुझ पर वार करता रहा। उसने खास तौर पर मेरे चेहरे को निशाना बनाया, जो पहले ही बुरी तरह बिगड़ चुका था। मेरी हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मुझे लगा मैंने उसे देखा। वह मेरी तरफ आ रही थी। वह पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। मेरे पूरे जीवन में मैंने उससे सुंदर किसी को नहीं देखा। क्या यह सच था या सिर्फ एक भ्रम? वह मुझे देखना ही नहीं चाहती थी, तो वह यहाँ क्यों आएगी? लेकिन फिर मैंने देखा कि सभी गार्ड घुटनों पर झुक गए। रानी आ गई थी। हुआंग वेई डर से कांपने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि जिंदा लोगों से रिश्वत लेना एक बड़ा अपराध था, और उन्हें अधोलोक में लाना उससे भी बड़ा। अब जब सब कुछ सामने आ गया था, तो उसका बचना मुश्किल था। पुजारी का चेहरा भी बदल गया। उसने तुरंत मेरे दोस्त को पकड़कर घुटनों पर झुका दिया। रानी की नज़र सब पर घूमी। उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि कोई भी उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके पीछे खड़ा एक अधिकारी जोर से बोला, अगर रानी आज यहाँ नहीं आती तो हमें कभी पता नहीं चलता कि तुम लोग कितने आगे बढ़ चुके हो। तुम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया है। दोनों गार्ड डर के मारे कांपने लगे। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरे पास ताकत नहीं बची थी। मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। क्या वह मुझे पहचान पाएगी? अगर पहचान लिया तो क्या वह मुझे बचाएगी, या फिर जैसा उसने कहा था, मुझे उबलते तेल में फेंक देगी? सच कहूं तो अब फर्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं वैसे भी खत्म होने वाला था। कुछ देर तक पूरा वातावरण शांत रहा। फिर रानी ने ठंडी आवाज में कहा, हुआंग वेई, मैंने तुम्हें इस स्तर की जिम्मेदारी दी थी। क्या तुम इसी तरह अपना काम करते हो? ये सुनते ही हुआंग वेई जमीन पर झुक गया। उसका शरीर कांप रहा था। उसने जल्दी से कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब उन दोनों गार्ड का काम है। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं तो उन्हें रोकने ही वाला था कि आप आ गईं। वह अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ दूसरों पर डाल रहा था। मूंछों वाला गार्ड तुरंत बोला, ये तुम्हारा इलाका है। अगर कोई जिंदा इंसान यहाँ आया है तो ये तुम्हारी गलती है। तुम हमें दोष कैसे दे सकते हो? हुआंग वेई गुस्से में बोला, तुम दोनों ने ही यह योजना बनाई थी। मैं तो बस इसमें फंस गया। मैं सब समझ गया था। रानी यहाँ अपने अधीन लोगों की सच्चाई देखने आई थी, और मैं बस एक मोहरा था जो बीच में फंस गया। रानी ने सभी को चुप रहने का इशारा किया। फिर उसने कहा, बहुत हो गया। अब जब तुम लोग यहाँ हो, तो जो जिंदा आत्माएं यहाँ आई हैं, वे वापस नहीं जाएंगी। उन्हें पकड़कर रखा जाएगा और उनका न्याय होगा। बाकी सभी को पशु योनि में भेज दिया जाएगा। वे कभी इंसान नहीं बन पाएंगे। ये सुनते ही हुआंग वेई का चेहरा उतर गया। वह जमीन पर बैठ गया जैसे उसकी आत्मा निकल गई हो। दोनों गार्ड भी डर से कांपने लगे।
मेरा दोस्त अब पूरी तरह घबरा गया था। उसे समझ आ गया कि वह वापस नहीं जा पाएगा। वह चिल्लाने लगा, मेरी उम्र अभी बाकी है, तुम्हें नियम मानने होंगे। वह अपनी बची हुई जिंदगी और पैसे को खोना नहीं चाहता था। पुजारी डर गया। उसने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मेरा दोस्त पागल हो चुका था। उसने पुजारी को धक्का दिया और खड़ा हो गया। मुझे वापस जाना है, मुझे अभी वापस ले चलो। पुजारी ने कुछ नहीं किया। वह डर के मारे चुप हो गया। मेरा दोस्त उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाया, मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया, अब तुम मुझे बचाओ। रानी को शोर पसंद नहीं था। अगले ही पल उसे जोर से फेंक दिया गया। वह हवा में उछलता हुआ दूर जाकर गिरा, जैसे किस्मत ने उसका मजाक उड़ाया हो। वह सीधे यातना के औजारों पर जा गिरा। एक लंबी सुई उसके शरीर में घुस गई। अब उसे वही दर्द महसूस हुआ जो उसने मुझे दिया था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। एक अधिकारी ने इशारा किया। गार्ड आगे बढ़े और उसे पकड़ लिया। उसे बांध दिया गया ताकि वह हिल न सके। सबको संभालने के बाद रानी ने आखिरकार मेरी तरफ देखा। उसकी नज़र बहुत ठंडी थी। उसके पास खड़े अधिकारी ने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? हुआंग वेई जल्दी से बोला, यह कोई खास नहीं है, बस एक सामान्य आत्मा है। ऐसे लोग यहाँ आते ही हैं। इसे देखने से आपकी आंखें खराब होंगी। रानी ने भौहें सिकोड़ ली। अधिकारी ने गुस्से में कहा, मैंने तुमसे नहीं पूछा, चुप रहो। मैं बोलना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अधिकारी ने मेरी हालत देखी और कहा, इसकी आत्मा खत्म होने वाली है। रानी पहले दयालु थी। वह ये जानना चाहती थी कि क्या मुझे बचाया जा सकता है। उसने जीवन और मृत्यु की किताब मंगवाई। जब तक किताब आई, मेरा दोस्त अभी भी चिल्ला रहा था। उसे अभी भी लग रहा था कि वह वापस जा सकता है। कुछ देर बाद किताब लाई गई। अधिकारी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपनी बची हुई ताकत से धीरे से कहा, काउंटी आन। अधिकारी ने किताब में नाम ढूंढना शुरू किया। समय बीतता गया। उसका चेहरा बदलने लगा। उसने घबराकर कहा, यह कैसे हो सकता है? रानी ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, इसका नाम इस किताब में नहीं है। ये सुनकर रानी गुस्से में आ गई। उसने खुद किताब छीन ली और कहा, मुझे देखने दो, इसका नाम क्या है? अधिकारी ने कहा, काउंटी आन। ये नाम सुनते ही रानी की आंखें फैल गईं। वह तुरंत मेरे सामने आ गई। उसने मेरा चेहरा पकड़कर ऊपर उठाया। वह मुझे ध्यान से देखना चाहती थी, लेकिन मेरा चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था। पहचानना मुश्किल था। उसकी नजरें बदल गईं, जैसे वह यकीन नहीं कर पा रही थी। फिर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम्हें मेरी बात याद नहीं है? मैं सब याद था। जब उसने मुझे जाने दिया था, तब उसने कहा था कि अगर हम फिर मिले तो वह मुझे सजा देगी। मैं बोल नहीं पाया। मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी। शायद मैं उसके सजा देने से पहले ही खत्म हो जाता। उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, तुम कितने बेकार हो। मैंने सोचा था तुम अच्छे से जियोगे, लेकिन तुम इस हालत में पहुंच गए। उसने मुझे तुरंत नहीं मारा। उसने आदेश दिया कि मुझे इलाज के लिए ले जाया जाए। मुझे लगा वह मुझे धीरे धीरे सजा देना चाहती है। इलाज बहुत दर्दनाक था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जाग रहा हूं या बेहोश हूं। उसी दौरान मैंने सपने देखे। मैंने हमारे पुराने दिनों को देखा, जब हम पहली बार मिले थे, जब हम करीब आए थे, जब हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, और फिर जब हम अलग हो गए। उस समय वह इंसानों की दुनिया में आई थी और उसने मुझे देखा था। मैं उस समय बहुत मुश्किल में था, लेकिन उसने मुझे चुना। वह मेरे साथ रही। हम साथ बड़े हुए और धीरे धीरे हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। उसने अपनी पहचान मुझसे छुपाई। मुझे उसकी सच्चाई तब पता चली जब मैं मर गया और अधोलोक में पहुंचा। वह तब रानी थी। वह चाहती थी कि मैं उसके साथ वहीं रहूं। शुरू में मैंने भी यही सोचा, लेकिन मैं वहां नहीं रह पाया। मुझे आज़ादी चाहिए थी। मैं फिर से इंसानों की दुनिया में जाना चाहता था। मैंने उससे दूर जाने का फैसला किया। ये सुनकर वह बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन अंत में उसने मुझे जाने दिया। उसने बस इतना कहा, दोबारा कभी मत मिलना। उस समय मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन बाद में मुझे सब समझ आया। उसने मुझे अमर बना दिया था और मेरे लिए एक अच्छी जिंदगी तैयार की थी, ताकि मैं आराम से जी सकूं और कभी उसके पास वापस ना आ सकूं। जब मैं धीरे धीरे होश में आया, तो मैंने खुद को एक अलग जगह पर पाया। यह अधोलोक का महल था और मैं एक बड़े बिस्तर पर लेटा हुआ था। इस बिस्तर की खुशबू बहुत जानी पहचानी थी। ये वही खुशबू थी जो हमेशा उसके आसपास रहती थी। यह उसकी ही जगह थी।
मैं कुछ पल के लिए शांत महसूस करने लगा, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। अचानक दरवाजा खुला और वह अंदर आए। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक करने लगा, लेकिन उसने तुरंत पहचान लिया। उसने ठंडी आवाज में कहा, नाटक करना बंद करो, मुझे पता है तुम जाग चुके हो। मैंने धीरे से आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। वह पहले जैसी ही थी, खूबसूरत और ताकतवर, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, तो अब क्या करोगी? मुझे उबलते तेल में डालोगी या टुकड़े टुकड़े करोगी? उसने बिना कुछ कहे मुझे पकड़कर उठा दिया। उसकी पकड़ मजबूत थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, जो कुछ मैंने तुम्हें दिया था, उस पर उन लोगों ने हाथ डालने की हिम्मत की। तुम्हें उनके अंजाम को अपनी आंखों से देखना चाहिए। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्या वह सच में मेरे लिए गुस्सा है या सिर्फ अपने अधिकार के लिए। मैं अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे उसके साथ जाना पड़ा। हम मुख्य हॉल में पहुंचे। वहां मेरा दोस्त और वह पुजारी दोनों बंधे हुए थे। उनके गले में जंजीरें डली हुई थीं और वे जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। हुआंग वेई और वे दोनों गार्ड भी वहीं थे। जैसे ही मेरे दोस्त ने मुझे देखा, वह चौंक गया। वह लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, यह क्या हो रहा है? तुम क्या चाल चल रहे हो? मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मेरे पास अब उसके लिए कुछ भी कहने को नहीं था। रानी ने मुझे अपने पास खींच लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, तुम बताओ इनके साथ क्या करना चाहिए। मैं कुछ पल के लिए चुप रहा। ये सब देखकर मुझे पुरानी बातें याद आ गईं। जब हम साथ थे, वह हमेशा हर फैसले में मेरी राय लेती थी। मैंने धीरे से कहा, जो तुम्हें सही लगे वही करो। उसने मुझे और करीब खींच लिया। उसकी आवाज में हल्का सा गुस्सा था। तुम्हें याद नहीं है उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? अब तुम्हारे पास बदला लेने का मौका है। मेरा दोस्त यह सब देखकर पागल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे पहले से पता था तुम ठीक इंसान नहीं हो। तुम हर जगह औरतों को फंसाते हो, मरने के बाद भी नहीं सुधरे। ये सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। मैं समझ गया कि उसे किस बात पर गुस्सा आया। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई मुझे इस तरह बदनाम करे। उसके लिए मैं सिर्फ उसका था। मैंने शांत आवाज में कहा, अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती, तो क्या तुम इतने साल आराम से जी पाते? तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? अगर तुम्हें काम नहीं मिला, तो तुम्हें मजबूरी में शादी करनी पड़ती और पूरी जिंदगी दुख में गुजरती। वह कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने कहा, तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन मैंने भी काम किया था। मैं हंस पड़ा। तुम्हारा काम क्या था? मुझसे कपड़े धुलवाना, मेरे लिए खाना बनवाना। तुम कभी दोस्त बनने के लायक नहीं थे। तुम सिर्फ एक बोझ थे। ये सुनकर वह चुप हो गया। रानी के पास खड़ा अधिकारी बोला, तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? ये रानी के 9वें पति हैं। ये सुनते ही मेरा दोस्त पूरी तरह चुप हो गया। अब उसे समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। हुआंग वेई का चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था। उसे लगा था कि मेरा और रानी का कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। अब वह पछता रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रानी ने सबको सजा देने का आदेश दिया। जिन लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाया था, उन्हें नरक के हर स्तर की सजा दी जानी थी। मुझे भी वहां ले जाया गया, ताकि मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख सकूं। पहले स्तर में मेरा दोस्त हजारों सुइयों से भरा हुआ था। उसका शरीर कांप रहा था। वह दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन वह मर नहीं सकता था। उसे हर दर्द महसूस करना था। अब उसे समझ आ गया था कि उसने मेरे साथ क्या किया था। वह रोते हुए मुझसे माफी मांगने लगा। मैंने कहा, मैंने तुम्हें अपना राज इसलिए बताया था क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। ये तुम्हारी सजा है। वह कुछ नहीं कह सका। थोड़ी देर बाद उसकी आत्मा पूरी तरह खत्म हो गई। पुजारी थोड़ा ज्यादा समय तक टिका रहा, लेकिन अंत में वह भी खत्म हो गया। बाकी लोग भी अपने अपने तरीके से सजा भुगतते रहे। सब खत्म होने के बाद वह मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा और कुछ और था। उसने कहा, तुम सच में बहुत जिद्दी हो। मैंने तुम्हें इतना डराया, फिर भी तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैंने सिर झुका लिया। मैं उसकी आंखों में नहीं देख पाया। वह कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर गुस्से में वहां से चली गई। उसका अधिकारी मेरे पास आया। उसने धीरे से कहा, तुम समझते क्यों नहीं? वह तुमसे बहुत प्यार करती है। उसने तुम्हें कभी जाने नहीं दिया। तुम्हारी लंबी जिंदगी, तुम्हारी आसान जिंदगी,
सब कुछ उसी ने दिया है। वह तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने नियम तोड़ दिए। उसने अपनी जिंदगी देकर तुम्हें अमर बनाया। ये सुनकर मैं पूरी तरह चौंक गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। क्या वह सच में मुझसे इतना प्यार करती थी? ये सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। उस अधिकारी की हर बात मेरे दिल में गूंज रही थी। उसने कहा था कि उसने मेरे लिए अपनी जिंदगी दे दी। उसने नियम तोड़ दिए, सिर्फ इसलिए ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सच्चाई इतनी अलग होगी। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि उसने मुझे सजा दी है, लेकिन असल में वह मुझे बचा रही थी। मैं वहां अकेला खड़ा रहा। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी। मैं नहीं समझ पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ समय बाद मैं थककर एक कोने में बैठ गया। मेरा दिमाग अतीत और वर्तमान के बीच उलझ गया था। तभी मैंने कदमों की आहट सुनी। मैंने सिर उठाया। वह मेरे सामने खड़ी थी। वह अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? क्या फिर से मुझे छोड़ने का तरीका ढूंढ रहे हो? उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था। मैंने नजरें हटा ली। मैं उसके सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने धीरे से कहा, क्या मैं अब भी पुनर्जन्म ले सकता हूँ? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, तुम्हारा नाम जीवन और मृत्यु की किताब में नहीं है। इसका मतलब है कि तुम पुनर्जन्म नहीं ले सकते। ये सुनकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। मैं पहले से ही यह समझ चुका था। मैं कुछ देर तक चुप रहा। मेरे पास अब सिर्फ दो रास्ते थे, या तो मैं यहाँ रहूं, या फिर एक भटकती आत्मा बन जाऊं। वह अचानक गुस्सा हो गई। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, तुम्हारे पास अब कोई और विकल्प नहीं है, फिर भी तुम मुझे नहीं चुनना चाहते। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकल पाए। वह गुस्से में मुड़ी और वहां से चली गई। जाते जाते उसने कहा, तुम चाहो तो एक आवारा आत्मा बन सकते हो, लेकिन अगर गलती से भी तुम्हें कोई पकड़ ले, तो तुम्हें सीधे नरक में डाल दिया जाएगा। मैं घबरा गया। मैं तुरंत उसके पीछे भागा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार उसने मुझे दूर नहीं किया। शायद उसे डर था कि मैं फिर से उससे दूर हो जाऊंगा। उस रात सब कुछ बदल गया। वह मेरे बहुत करीब आ गई, जैसे उसने बहुत लंबे समय तक खुद को रोके रखा हो। अब वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैं अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसके सामने मेरी कोई नहीं चली। कई बार ऐसा लगा कि मैं टूट जाऊंगा, लेकिन वह नहीं रुकी। जब भी मैं मना करने की कोशिश करता, वह एक ही बात कहती, अब मेरे पास सिर्फ तुम हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी बातों में एक अजीब सा डर था। धीरे धीरे मेरे अंदर की दीवारें टूटने लगीं। मैंने उससे पूछा, क्या हम फिर से इंसानों की दुनिया में जा सकते हैं? एक सामान्य जिंदगी जी सकते हैं? उसने बिना सोचे तुरंत कहा, हाँ। उसका जवाब इतना सीधा था कि मैं चौंक गया। मैंने फिर पूछा, लेकिन तुमने कहा था कि मैं पुनर्जन्म नहीं ले सकता। वह कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने नजरें हटा ली। मुझे समझ आ गया कि वह कुछ छुपा रही है, लेकिन उस समय मेरे पास सोचने की ताकत नहीं थी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने खुद को उसके साथ बहने दिया। समय बीतता गया। हम फिर से एक साथ रहने लगे। उसने मेरे लिए कई बच्चों को जन्म दिया। हर बच्चे के साथ हमारा रिश्ता और गहरा होता गया। उसकी आंखों में अब वही पुरानी गर्माहट लौट आई थी। कुछ समय बाद हमने अधोलोक छोड़ दिया। हम इंसानों की दुनिया में वापस आ गए। इस बार उसने एक नई पहचान ली। वह मेरी बचपन की दोस्त बन गई। हम साथ बड़े हुए। हमने साथ जिंदगी के हर पल को जिया। फिर हमने शादी की। हम एक साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी जीने लगे। हर शाम हम साथ बैठकर सूरज ढलते देखते, जैसे हम अपनी पूरी जिंदगी को फिर से जी रहे हों। उसने मुझे बताया कि उन 100 सालों में जब मैं अकेला था, वह हमेशा मेरे साथ थी। हर जन्म में, हर कदम पर वह हमेशा मुझे देखती रही, मुझे सुरक्षित रखती रही, मुझे कभी गिरने नहीं दिया। तब मुझे समझ आया कि वह कभी मुझसे दूर नहीं गई थी। वह हमेशा मेरे साथ थी, बस मैंने ही उसे नहीं देखा। और अब आखिरकार हम फिर से एक साथ थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हमारी नई जिंदगी शांत और सरल थी, लेकिन मेरे दिल के अंदर अभी भी कुछ सवाल बाकी थे। कई बार जब मैं उसे देखता, तो मुझे उसके भीतर छुपा हुआ दर्द महसूस होता। वह हमेशा मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं एक गहराई थी, जैसे उसने बहुत कुछ सहा हो। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, तुमने उस दिन सच क्यों छुपाया था?
तुमने क्यों कहा कि मैं पुनर्जन्म नहीं ले सकता? वह कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें सच बता देती तो तुम मुझे छोड़कर फिर चले जाते। मैं तुम्हें फिर से खोने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। वह सही कह रही थी। अगर उस समय मुझे पता चल जाता कि मेरे पास और रास्ते हैं तो शायद मैं फिर से भागने की कोशिश करता। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। उसकी आवाज में मजाक था, लेकिन उसके अंदर छुपा डर मैं साफ महसूस कर सकता था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। इस बार मैंने उसे छोड़ा नहीं। मैंने धीरे से कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर उसने पहली बार सुकून की सांस ली। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान का रंग बदल रहा था। उस पल में सब कुछ शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। मैंने उसकी तरफ देखा। अब वह वही लड़की थी जिससे मैं पहली बार मिला था। न कोई रानी, न कोई ताकत, बस एक साधारण लड़की जो मुझसे प्यार करती थी और जिसे मैंने एक बार खो दिया था। लेकिन अब नहीं, अब मैं उसे फिर से नहीं खोऊंगा। हमारी जिंदगी आगे बढ़ती रही। हमने अपने बच्चों को बड़ा होते देखा। उनकी हंसी हमारे घर को भर देती थी। हर दिन एक नई शुरुआत जैसा लगता था। कभी कभी हम पुराने दिनों की बातें करते। वह मुझे चिढ़ाती कि मैं कितना जिद्दी था और मैं उससे कहता कि वह कितनी खतरनाक थी। हम दोनों हंस पड़ते। समय के साथ साथ हमारा रिश्ता और मजबूत होता गया। अब हमारे बीच कोई डर नहीं था, कोई दूरी नहीं थी, बस भरोसा था और वही प्यार जो कभी अधूरा रह गया था अब पूरा हो चुका था। आखिरकार मैंने समझ लिया, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने का नाम है। उस दिन अगर मैं उसकी बात समझ जाता तो शायद हमें इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। लेकिन शायद यही सब जरूरी था ताकि हम आज यहाँ तक पहुँच सके। मैंने उसकी तरफ देखा। वह बच्चों के साथ खेल रही थी। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, यही मेरी असली जिंदगी है। न अमरता, न शक्ति, न कोई डर, बस एक साधारण जिंदगी उसके साथ, और यही सबसे बड़ी खुशी है। गाइज, यह एक छोटी कहानी है। लेखक ने इसे सिर्फ इतना ही लिखा है क्योंकि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। अगर आपको ऐसी ही शॉर्ट पूरी स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहें।